Hello everyone, I am Neelam. Good morning. I am fine and I hope that you are also good. Dear students, in previous video we explained chapter 4th कांगो ऐसा लेसन है जो हमारा, तो वो लेसन कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। उसका फर्स्ट पार्ट हमने एक्सप्लेन करके आपको सेंड किया है। चैप्टर थोड़ी लॉन्ग है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आज पार्ट हम सेकंड पढ़ेंगे। देखिए हमारा जो चैप्टर 4th है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड इक्वेटोरियल रीजन, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो कांगो है एक अफ्रीका का, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है, ठीक है। यहाँ भी हमारे देश की तरह प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, यानी यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है ना। तो इसका पार्ट 1 हमने जिसमें लोकेशन, ठीक है, इमेजिन फैक्ट्स और यहाँ की वनस्पतियाँ, क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है यहाँ की जलवायु और वेजिटेशन, इस वनस्पतियाँ यहाँ की है क्या कंडीशन, ये हम सब ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जंगली जीवन शैली क्या है, यहाँ के जंगल जीव जंतु कैसे हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है बेटा, टाइम ऑलरेडी वैसे भी वेस्ट होगा। सो प्लीज़ आइए। सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि यदि उनको बात हमारी समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ वो मेरी जूम क्लास ज़रूर से अटेंड किया करें और उनकी जो प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करें, ठीक है। ये कोई दिखावे के लिए नहीं है हम वीडियो बनाते हैं कि नहीं चलिए हम वीडियो बना लिया आप शेयर कर दिए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक किसी भी व्यक्ति का कार्य कब तक सफल नहीं होता है जब तक कि वो उसका अर्थ में ना आए, ठीक है, यानी प्रयोग में ना आए। तो मेरी एक्सप्लेन करने से क्या मतलब होगा यदि आपको वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए वाइल्ड लाइफ यानी यहाँ की जो जंगली जीवन शैली है, जंगली जीव जंतु हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो provide an excellent shelter to a large variety of wild animals। देखिए जो ये रिपब्लिक यानी डेमोक्रेटिक ये जो हमारा प्रजातांत्रिक गणराज्य ऑफ कांगो है वो एक ऐसा बहुत खूबसूरत निवास प्रदान करता है एक बड़े नंबर पे और विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के लिए, ठीक है। क्या करता है, रहने के लिए जंगली जानवरों के लिए यहाँ का जो जंगल है वो बड़े पैमाने पे जंगली जानवरों के लिए एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा निवास स्थान प्रदान करता है जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम इसमें जानते हैं कि देखिए कुछ जंगली जानवरों के नाम जो कि भारी भरकम शरीर वाले होते हैं उनके नाम दिया गया है, इस जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ का ऐसा ट्रॉपिकल या कंडीशन और यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ का जो विकास है जंगलों का इस तरह से हुआ है कि उसमें हर प्रकार के जंगली जीव आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पढ़े देखिए जैसे अब एंटीलोप्स, टाइगर्स, एलिफेंट, गोरिल्ला, राइनोसोरस, ठीक है, लिपोर्ड्स, बबून्स, हिप्पोपोटेमस, ठीक है, ये सभी भारी भरकम शरीर वाले जंगली जानवर हैं। यही नहीं अभी बहुत सारे हैं, इट्स दिया है ना यहाँ पे, अभी बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार के सभी जंगली जानवर यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड जो सॉरी वन मिस कर दिया हमने, हाँ, आर कॉमनली फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। सामान्य रूप से इस जंगल में ये सब जानवर जो हमारे हैं वो जंगली जानवर पाए जाते हैं। और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे देखिए जैसे लायंस हो गया, जेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, डियर हो गया, वुल्फ हो गया एंड वाइल्ड डॉग्स रोम इन दी सवाना ग्रासलैंड। और ये जो हमारा सवाना घास का मैदान है ये भी, अब घास का मैदान है तो एकदम छोटा थोड़ी ना है, उसमें तो बहुत ऐसा उस टाइप के घास पाए जाते हैं जो कि अगर हम खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाए तो उसमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जैसे शेर, चीता, बाघ, जिराफ,
ठीक है। भालू इस और भेड़िया और हिरण वगैरह जैसे ये सब हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, इस वाली सवाना घास के मैदान, ठीक है। क्रोकोडाइल्स एंड वॉरियस टाइप ऑफ द स्नेक आर फाउंड इन द रिवर्स, और जो जलीय क्षेत्र है जैसे नदियाँ हो गई, लेक्स हो गई, तो इनमें क्या होता है कि इनमें जैसे मगरमच्छ हो गया, अनेक प्रकार के जो सांप हैं, ये सब क्या है, ये सब नदियों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ओकोपी रेयर किंग ऑफ द जिराफ एंड द कांगो पीकॉक आर फाउंड ओनली इन द फॉरेस्ट ऑफ द कांगो बेसिन। अब देखिए, कांगो बेसिन जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे स्पेशली ये जिराफ है, इसका नाम है ओकोपी, ठीक है, रेयर किंग ऑफ द जिराफ, उन जिराफ का एक उनकी बोलते हैं ना कि जैसे जंगली जानवरों में शेर सबसे बड़ा वो है, तो इसकी जातियाँ जो है, इसकी जो प्रजाति हैं, इसमें ये इस नाम का जो जिराफ होता है वो पाया जाता है। और देखिए, और कांगो पिकॉक्स जो होता है एक, वो इस जंगलों में मात्र सिर्फ एक कांगो बेसिन में ही पाया जाता है, ठीक। देखिए, मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स सच एज द बीज, बटरफ्लाइज और बीटलेस एंड टीसी फ्लाइज आर फाउंड हियर। अब देखिए, कीट पतंगों में कीड़े मकोड़े, अभी तो हम लोग भारी भरकम वाले शरीर वाले, उसके बाद उससे लिटिल एंड छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े में यहाँ जो है कीट पतंगों इस टाइप में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जैसे हो गया बीस हो गई, ठीक है, बटरफ्लाइज तितली और लिस्टलिड्स। एक जानते हैं खतरनाक, ये टीसी नामक की जो फ्लाइज है, मक्खी है, इतनी खतरनाक मक्खी होती है कि इसके काटने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, ये यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। देखिए, टीसी फ्लाइज causes deadly disease called the sleeping sickness in human being। अब इसके काटने से व्यक्ति को मतलब इतनी कमजोरी ऐसी महसूस होती है कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ द कलरफुल बर्ड आल्सो लिव इन दिस फॉरेस्ट। और जानते हैं, इस क्षेत्र में अनेक रंग बिरंगी खूबसूरत पक्षी भी पाए जाते हैं। द वाइड वैरायटी ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स हैज़ गिवन द नेम नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे भिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सभी कई टाइप्स के होते हैं, कई विभिन्न आकृति और विभिन्न रंग बिरंगे वाले होने के कारण ही इस क्षेत्र को जानते हैं प्रकृति, पूरे विश्व की प्रकृति का चिड़ियाघर ऐसा नाम से जाना जाता है, ठीक है। टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को जाना जाता है। ओके बेटा, आइए आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज, अब ये प्राकृतिक स्रोत क्या है, यहाँ पे किस टाइप से हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, देखिए, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जस्ट मिनट, वीडियो शायद आई थिंक क्या आपको शो नहीं हो पा रहा सही से, मैं इसको कोशिश कर रही हूँ और बेहतर तरीके से दिखने की। ओ आई एम सॉरी, जस्ट मिनट, इसके पेजेस निकल गए। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं। देखिए, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट। अब ये जो हमारा कांगो बेसिन का क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट एंड इंडस्ट्रियल डायमंड इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इन चीज़ों की यहाँ पे प्राप्ति अधिक है। और देखते हैं क्या है, इट इज़ आल्सो वेरी रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड। इसके साथ साथ ही यह और जैसे भी जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना, मैग्नीज हो, कोबाल्ट, यूरेनियम एंड कोयला आदि, ये सब भी इनके साथ साथ ये भी हमारे जो खनिज पदार्थ हैं इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिकतंगा province in the southern part of the country is famous for vast copper fields। अब देखिए पतंग, ये क्या है यार, अजीब से नाम, मैंने क्या पढ़ा, हाँ, कटंगा, ठीक है, ये क्या है, एक प्रांत है, किस क्षेत्र का, साउथर्न पार्ट का, दक्षिणी
का एक प्रांत है इस देश का, इस फेमस किस लिए प्रसिद्ध है? वेस्ट कॉपर के लिए, ठीक है। वेस्ट कॉपर फील्ड के लिए क्षेत्र क्या है? फेमस है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज आल्सो वेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेज। इसके साथ साथ जो कांगो जो राज्य है, ये प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो है, ये देखिए खनिज पदार्थ के साथ साथ ये जो हमारा है ये वाटर रिसोर्सेस यानी कि जल स्रोतों के लिए भी काफ़ी विख्यात है। जैसे मैनी डैम्स, बहुत सारे जो बांध बने हैं, हैव बिन बिल्ट, यहाँ पे बनाए गए हैं, ऑन दी रिवर्स, यहाँ की नदियों पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, टू प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि जल पनबिजली जिसे कहते हैं, ठीक है, जल द्वारा उत्पादित बिजली जो होती है वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। द इग्ना डैम ऑन द रिवर कांगो इज द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन दी कंट्री। अभी इस देश का जो सबसे फेमस एक डैम है, ठीक है, इग्ना डैम, ये यहाँ की नदी पर बनाई गई सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि पनबिजली विभाग है यहाँ का, इस देश की सबसे बड़ी, ठीक है। इनफैक्ट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो रैंक्स फर्स्ट द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसके उत्पादन में या ये जो हमारा क्षेत्र है वो विश्व का फर्स्ट स्थान है, ठीक है। अन जनरेशन यहाँ का ये एक देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, काफ़ी दिन से यहाँ पर इस टाइप के उत्पादन किए जा रहे हैं जो जल पनबिजली है यहाँ के क्षेत्र, क्योंकि यहाँ के और अब यहाँ की जो मेन है रिसोर्सेस वो हमारा है खनिज पदार्थ, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो डैम्स हैं यहाँ नदियों पर बांध बनाकर अनेक प्रकार से पनबिजली का उत्पादन किया जाता है। इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन दी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ के क्षेत्र में जो हमारा इंडस्ट्री है, ठीक है, उद्योग है, वो ज़्यादा वेल नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। द मेजर इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स। अब यहाँ पे क्या क्या खास है, देखिए यहाँ की जो स्पेशली चीज़ें हैं हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इनके साथ साथ और देखिए जो मेजर जो मुख्य इंडस्ट्रीज है यहाँ पे वो है फूड प्रोसेसिंग यानी भोजन उत्पादन की जो फैक्ट्रीज है वो हो गया, केमिकल उत्पादन की, ठीक है ना, और बेवरेज हो गया, टेक्सटाइल्स की हो गया, सिगरेट्स वगैरह, ये सब यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो सब विकसित हैं, ठीक है। इन दी कंट्री, इस देश में देखिए पेट्रोलियम रिसर्व्स आर बेइंग एक्सप्लोर्ड दीज डेज। इस समय यहाँ पे जो पेट्रोलियम है जो हमारा वो तेल का वो जो संशोधीकरण होता है पेट्रोलियम का, इस समय इसका थोड़ा सा ज़्यादा चलन है, ठीक है। अब देखिए बेक्वा इज़ अ फेमस टूरिस्ट सेंटर, एक सेंटर है ये बेक्वा, ये फेमस टूरिस्ट सेंटर है। इट हैज़ ए ब्यूटीफुल लेक, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत झील है, इसलिए ये वाकई में काफ़ी खूबसूरत बन जाता है। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जीवन शैली कैसा है, यहाँ के लोग किस तरह से हैं, उनका रंग रूप पहनावा खान पान भोजन क्या है, आइए हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। द पीपुल आर टॉल, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, विथ डार्क कॉम्प्लेक्सियन, और गहरे काले रंग के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये ट्रॉपिकल यहाँ पर उष्ण मतलब कि जो इक्वेटर है यहाँ के नज़दीक ये पाया जाता है, इससे होकर गुजरती है, और इक्वेटर पे जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली फॉल्स होती है, मतलब डायरेक्ट गिरती हैं, तो धूप तेज़ी होने के कारण ऑलरेडी लोग यहाँ के काले होते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। दे हैव शॉर्ट एंड कर्ली हेयर, उनके जो बाल होते हैं ना वो घुंघराले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, घुंघराले होते हैं, ठीक है, वो काले लंबे होते हैं पर बाल उनके छोटे घुंघराले होते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग, और जानते हैं वो गाने नाचने में बहुत शौकीन होते हैं। एज दी वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड, और यहाँ जो दिन होता है मौसम होता है ना गर्म होता है। पीपुल डू नॉट वेयर मैनीज क्लोथ, इसीलिए गर्म होने के कारण जो लोग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते,
अरे गर्मी के मौसम में हम ही आप कितने कपड़े पहनना चाहते हैं, सोचते हैं कि एक टी शर्ट मिल, एक शर्ट मिल जाए, बनियान मिल जाए, कच्छा मिल जाए, उससे काम चल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे गर्मी होने के कारण थोड़े वहाँ के लोग थोड़े कम कपड़े पहनते हैं, काम चलाओ। चलिए, देयर आर अबाउट 200 ट्राइब्स इन द कांगो। यहाँ पे 200 लगभग समथिंग अबाउट लिखा है के बारे में 200 ट्राइब्स हैं इन विलेज, और गांव में पीपुल लिव इन हट्स, और झोपड़ियाँ। यहाँ के गांव के लोग क्या करते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली ट्राइबल्स, वो खास तौर पे ट्रेवल्स का उपयोग करते हैं। दे मोस्ट नोट अमंग देम आर दी पिग्मीज, और इनमें से जानते हो कौन होते हैं, पिग्मी। पिग्मी इनकी एक जातियाँ होती है जो छोटी होती है, नाक चिपटी होती है उनकी, छोटे कद की होती हैं। दे लिव डीप इनसाइड ऑफ द फॉरेस्ट, घने जंगलों में रहते हैं। जो पिग्मी होते हैं ना, वो घने जंगलों में रहते हैं। दे पिग्मीज आर द शॉर्ट विद इन एवरेज हाइट ऑफ द लेस देन 1.5 मीटर्स। हमने भी आपको बताया ना, इनका जो कद होता है वो छोटी छोटी आँखें होती हैं वो, और इनका कद कम से कम 1.5 मीटर से कम ही होती है, समथिंग इतनी ही होती है, और ये घने जंगलों में रहते हैं। दे आर एक्सीलेंट हंटर्स, और जानते हैं बहुत बेहतरीन शिकारी होते हैं, ये शिकार करने में काफ़ी माहिर होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर सर्च ऑफ फूड, और वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, ठीक है। द बंटू इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन दी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, एक प्रजाति है यहाँ की, इस प्रदेश की, ठीक है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कैसवा। अब यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है, मतलब व्यवसाय है यहाँ की जो, ठीक है, यहाँ पे लोग क्या खाते हैं पीते हैं, तो इनकी जो मेन रिपब्लिक ऑफ कांगो इज द फार्मिंग एंड माइनिंग, यानी खेत जैसे किसानी करना, और कोल माइन या माइन जो भी हैं, खदानें हैं यहाँ की जो, उनसे खदानीकरण करना, मतलब कि खनिज पदार्थों को खोद कर निकालना यहाँ की जो मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। अब देखिए, कैसवा इज दी स्टेपल फूड ऑफ द पीपुल। कैसवा एक ऐसा खाने का ऐसा गुदेदार पदार्थ वो होता है, जैसे हम लोग सब्जियों में इसका कंड, और इसको क्या कहते हैं, बंडे वंडे, ऐसा स्वीट पोटैटो आपने देखा होगा ना, इस तरह का वो भी होता है, ठीक है। कैसवा इज अ फ्लेशी रूट, एक ये मतलब कि मांसल जैसा एक जड़ होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग रूट्स नहीं उपयोग करते, कैरेट और वो उसको कहते हैं स्वीट पोटैटो, ऐसा लॉन्ग, कभी मम्मी लोग व्रत रहती है तो उसको क्या कहते हैं, उबालते हैं जो, उसी टाइप्स के एक मांसल रूट्स होता है, जड़ें होती हैं, लोग इसको यूज़ करते हैं। तो दीज रूट्स आर ड्राइड एंड ग्राउंडेड टू, लोग क्या कहते हैं, ये जो मांसल पदार्थ है वेजिटेबल ही होगा, इसको लोग क्या करते हैं, इसको सुखा देते हैं, सुखा कर उसे पिसा देते हैं, मतलब कि उसको पिसवा देते हैं। जैसे हम लोग उसको ग्राउंड नट वगैरह ये सब सुखा के अपना पिसा लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं सिंघाड़े वगैरह सुखा कर पिसा लेते हैं, उसके आटा उपयोग करते हैं ना, इस टाइप से लोग भी क्या करते हैं, उसको पिसवा कर उसका आटा बना लेते हैं। द फ्लोर इज़ यूज टू मेक द ब्रेड, और वो लोग क्या करते हैं, इस आटे का वो लोग रोटी बनाने के प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। राइस, मज एंड मिलेट आर द मेन फूड क्रॉप ग्राउंड हियर, यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो चावल है, ठीक है ना, और ये सब बहुत सारी खास नहीं है, 2 ही 4 यहाँ की जो मेन फसलें हैं वो यहाँ के फसलों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हेयर कोको, कॉफ़ी एंड रबर आर दी कैश क्रॉप विच आर ग्रोन इन फॉर एक्सपोर्ट पर्पज, और यहाँ की जो मतलब वैसी फसलें हैं जो बेची जाती हैं या फिर उससे उगाई जाती हैं, उसमें देखिए कहवा हो गया, चाय, रबर वगैरह, ये सब है, ठीक है ना, जो कच्चे धान में निकाली जाती हैं बेचने के लिए। याम एक प्रकार की सब्जी है, जैसे किंग ऑफ स्वीट पोटैटो, मतलब कि स्वीट पोटैटो का ये राजा है। अरवी हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ मीन्स अरवी कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जो बंडे की तरह होता बनाते, वही सेम वही चीज़ें समथिंग होता है। ये लोग वहाँ पे ये बहुत अधिक मात्रा में वहाँ उपयोग की जाती है।
ठीक है। इज आल्सो प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल, बहुत बड़े नंबर पे इसका उत्पादन किया जाता है, उगाया जाता है इसे। फ्रेंच इज दी ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है प्रायोगिक में जो आई जाती है वो फ्रेंच है यहाँ की, ठीक है। हावेवर जबकि हालांकि इंग्लिश, बंटू, स्वाहिली एंड मैनी ट्राइबल लैंग्वेज आर आल्सो वाइडली स्पोकन, यहाँ पे बोली जाती हैं, ठीक है। उनके साथ साथ यहाँ पे ये जनरली जो मैंने अभी पढ़ा ये यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में यहाँ क्या यूज़ किया जाता है, ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी पुअर, जबकि जानते हैं घना जंगल होने के कारण यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट यानी यातायात का साधन है वो बहुत मतलब पीछे है, बहुत पुअर है। द रिवर कांगो इज द नेवेज only partly because of many waterfalls such as the Livingstone Falls, Igna Falls and Stanley Falls। अब देखिए यातायात जो सड़कों का निर्माण है वो यहाँ पे ज़्यादा विकसित नहीं है। अब यहाँ पे जो जलीय भाग है उसमें जो कुछ फॉल्स हमारे जैसे लिविंगस्टोन फॉल्स, इग्ना फॉल्स, ये सब फेमस हैं। और ये मतैद इज दी मेन सी पोर्ट, अब ये समुद्री बंदरगाह है। एंड किंशासा द कैपिटल ऑफ द डेमोक्रेटिक इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट, अब यहाँ का जो नदी पर बने बंदरगाह है यानी पोर्ट जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है, वो स्थान यानी बंदरगाह वो किंशासा है, ठीक है। अब न्यू वर्ड्स में हम न्यू वर्ड्स हम कब एक्सप्लेन करेंगे, जब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा है। आशा करते हैं बेटा कि आपको ये चैप्टर बेहतर समझ में आया होगा। यहाँ के लोगों का खान पान, रहन, यहाँ के जंगली जीव, यहाँ की वनस्पतियाँ क्या हैं, कैसे हैं, कितने तापमान में ये सब है, सब कुछ आपको पता चला होगा। यदि आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे जूम क्लास में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।